आधुनिक विश्व के सचेतक महामना गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के दादा का नाम सिंहसून एवं दादी का नाम कच्छना था। इनके परदादा जयसेन थे। पिता का नाम शुद्धोदन एवं माता का नाम महामाया था। इनके ननिहाल के गांव का नाम देवदह था। लुम्बिनी के वनों में ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ। ऋषि असित ने इन्हें सम्यक संबुद्धिस्ट बनने का आशीर्वाद दिया। माता महामाया मरी तो इनकी आयु मात्र 7 दिन की थी। 8 वर्ष की अवस्था में ये स्कूल गए। ये स्वभाव से ही कारुणिक थे। एक आदमी दूसरे का शोषण करे ये इन्हें पसंद नहीं था। उत्कृष्ट कारुणिक भावना इनके बचपन की विशेषता थी। दंडपाणी ने इनके ससुर थे। यशोधरा अपने समय की विश्व सुंदरी थी। 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। लगभग 7 वर्ष बाद राहुल का जन्म हुआ। ये शांत स्वभाव के थे। इनके पिताजी सांसारिक जीवन में इनका मन लगे, इसलिए अंतपुर की स्थापना की व्यवस्था की गई। तीनों मौसमों के अनुकूल भवन बनाए गए। उसमें ललित कलाओं, काम, अतुल यौवन से मस्त, प्रेमासक्त नवयुवती बालाओं को राजकुमार के दिल को जीतने के लिए लगाया गया था, जो सब व्यर्थ गया। नीति कुशल प्रधानमंत्री उदाई भी गौतम बुद्ध के तर्कों को निरस्तुर हो गया। 20 वर्ष की अवस्था में इन्होंने शाक्य संघ की दीक्षा ली, जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक विधि से चलती थी। रोहिणी के पानी के विवाद को लेकर शाक्यों और कोलियों में बीच युद्ध का विरोध इन्होंने किया था और कहा था कि युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता है। परिवार एवं कुल को बचाने के लिए ये प्रवज्ञा ग्रहण किए। ये सत्य और न्याय को नहीं छोड़े। पत्नी यशोधरा ने गौतम बुद्ध का निर्णय को सहमति और साहस प्रदान किया। इस पर गौतम बुद्ध बोले, यशोधरा, तुम इतनी वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री हो, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अपने सारथी छन्न और प्रिय अश्वकथक के साथ कपिलवस्तु में स्थित भारद्वाज के आश्रम में परिव्राजक बनने की घोषणा की। इस समय इनकी आयु 29 वर्ष की थी। धन्य है वंश वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है। राजा बिंबिसार ने अपना आधा राज्य गौतम बुद्ध को देने का प्रस्ताव रखा था। तब गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया था कि जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने मित्रों के साथ समान व्यवहार करते हैं, मैं उन्हें हृदय से आदर करते हुए सच्चा मित्र मानता हूँ। वर्गों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहता है, जो संसार के दुखों का कारण है। इन सामाजिक समस्या का हल तथागत गौतम बुद्ध ने परिव्राजक बनकर संसार को दिया, और संसार में जीवन के दुखों के मूल कारण और उसको दूर करने के उपाय के लिए भृगु और आलार कालाम से दीक्षा लिए। सांख्य दर्शन का अध्ययन एवं अभ्यास किया। इसको करने में वे इतने कमजोर हो गए कि चल फिर नहीं सकते थे। तब ये प्रश्न किए कि क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है। सुजाता की खीर खाकर इन्होंने वास्तविक ज्ञान को मार्ग का पता चला। अब ये खाना खाकर ध्यान करने लगे और 40 दिन लगातार ध्यान लगाकर पाया कि इस संसार में दुख है, जिसका अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जा सकता है। पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और बुद्ध बने। पूर्ण काश्यप, मखली, घोषाल, अजित के संकम्बल, पछूक, कच्छान, सज्जय, बेटुपुत्र एवं तीर्थकर महावीर इनके समकालीन धर्म उपदेशक थे। यह वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत की स्थापना की और मन को सभी चीज़ों का केंद्र भी माना। इन्होंने अपनी धन इच्छा को 2 प्रकार से दी, एक भिक्षुक संघ के लिए, दूसरा गृहस्थ के लिए। गृहस्थ को केवल शील का पालन करना पड़ता था। गौतम बुद्ध अपनी पहली धन दीक्षा अपने गुरु अलार कालाम को देना चाहते थे।
परंतु शरीरा होने के कारण नहीं दे सके। अपने 5 पुराने मित्रों को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए। पवित्रता, सम्यक मार्ग, शीलपक्ष, धम्मचक्र, प्रवर्तन का महान मानवता उपदेश दिए, जिसे परिव्राजकों ने तुरंत समझ लिया और कहा कि संसार के इतिहास में पहले कभी ऐसे धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि संसार के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। इस प्रकार बौद्ध धर्म लोक धर्म बन गया, पूरे विश्व में फैल गया। उन्होंने मानव जाति के सभी वर्गों को धम्म दीक्षा दी, जिसमें यशकुल पुत्र कश्यप बंधु, सारिपुत्र, राजा बिंबिसार, अनाथ पिंडिक, महाराजा प्रसेनदी, राज चिकित्सक जीवक, रठपाल देहाती, ब्राह्मणों उपाली नाई, सुमित मेहतर, सुपाक अछूत, संबुद्धस कुष्ठ रोगी, महाप्रजापति गौतमी, पत्नी यशोधरा और डाकू अंगुलीमाल प्रमुख हैं। इन्होंने अपने ही धम्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया, अपने को मार्गदाता बताया, मोक्षदाता नहीं। विपश्यना इनकी प्रमुख शिक्षा है। जीवन की पवित्रता ही धर्म है। पूर्णतया निर्वाण तीसरा नैतिक व्यवस्था धर्म के अंग है। पराप्राकृतिक, ईश्वर में विश्वास, ब्रह्मा में लीनता, आत्मा में विश्वास, बलि, निराधार कल्पना धर्म की पुस्तकों का अध्ययन धर्म के आवश्यक अंग इन्होंने नहीं माना है। मन को निर्मल करना, प्रज्ञा, शील, करुणा, समानता लाना धर्म हो सकता है, ऐसा गौतम बुद्ध का विचार है। पूर्व जन्म कर्म, पूर्व कर्म, अहिंसा, संस्करण पर विस्तृत उपदेश और समाधान इस धर्म की पुस्तकों में से एक है। इनका जीवन मार्ग कुशल, तीसरा कामवासना, देश, क्रोध, शत्रुता, ज्ञान, न्याय, कुशल संगत, विचारशीलता, सतर्कता, उत्सुकता पर सकारात्मक पक्ष लेता है। इन्होंने अपने भिक्षुओं के लिए कठोर नियम बनाए, जिसमें चेतावनी, पागल, संघ से निकालना, बहिष्कार, बिहार से निकाल जाना शामिल है। आनंद से महापरिनिर्वाण के समय गौतम बुद्ध ने कहा था, जो कुछ मैंने धम्म, विनय और अनुशासन सिखाया है, मेरे बाद वही तुम्हारे शास्ता होंगे। वैशाख पूर्णिमा की मध्यरात्रि को 483 ईसा पूर्व में महानिर्वाण प्राप्त हुआ। उनकी अस्थियों को रखकर बड़े बड़े स्तूप बनाए गए। इनका व्यक्तित्व, नेतृत्व की क्षमता, मानवता, सहनशीलता, समरसता की भावना, व्यवहार ने ही गौतम बुद्ध को संसार का महामानव बनाया। मुझे पूर्ण और आशा और विश्वास है कि आप सभी सुधी पाठक श्रोतागण बौद्ध धर्म की पुस्तकों, किताबों, विचारों को 14 मई 2014 के दिन अवश्य समझेंगे और औरों को समझाएंगे। यही भारतवर्ष की भूमि पर पैदा होने वाले महान पुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपका अपना एडवोकेट गौरव यादव, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। नमो बुद्धाय।